मैंने लॉरेंस एंड कंपनी खरीद ली है तुम्हारी डील से ठीक 1 घंटे पहले। इसलिए अब तुम्हारे सब शेयर्स मेरे पास हैं और तुम जब चाहो 200 करोड़ रुपए देकर उन्हें वापस ले सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा एक एम्प्लॉय की तरह। एक और बात, लॉरेंस एंड कंपनी को तुम्हारे साथ डील करने के लिए मैंने ये इंसिस्ट किया था। तुम्हें याद है पीयूष, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी हर कामयाबी के साथ साथ अपनी ऑफिस की ऊंचाई मंजिल दर मंजिल बढ़ाऊंगा, लेकिन कौन जानता था कि तुम्हारे ऑफिस की मंजिल पर ही मैं अपनी कामयाबी की दास्तान लिखूंगा। एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। और हाँ, कल मेरी और आर्ची की सगाई है। आप सब लोगों को आना है और तुम्हें तो आना ही पड़ेगा पीयूष, क्योंकि कल मेरे साथ साथ ऋषि और मौली की भी सगाई है। क्या हुआ अमन, मेरे बगैर पार्टी में बोर हो रहा है या फिर भाभी जी तेरे भी पीछे पड़ गई है? शांत है ऋषि, तू कैसा अजीब दोस्त है। कल तेरी सगाई और तूने मुझे नहीं बताया। ओए, संभलती नहीं तो इतना ज्यादा क्यों पीता है? एक काम कर, नींबू पानी पी ले। ऋषि, मैं पूरे होश में हूँ एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कल तेरी और मौली की सगाई है। कमाल है अमन, कल मेरी सगाई है और मुझे अभी तक पता ही नहीं। ऋषि, मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी सुजल भैया यहाँ पार्टी में अनाउंस करके गए कि कल उनकी और आची की मंगनी के साथ साथ तेरी और मौली की मंगनी भी कर दी जाएगी। वाह, क्या हुआ, तू ठीक तो है? अमन अमन मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ओके? ये बिग बी ने क्या कर दिया? ऋषि, कुछ करना पड़ेगा। ऋषि, ऋषि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। जल्दी सुनो, मैंने अभी अभी एक बहुत बुरी खबर सुनी है। शायद तुम्हारी खुश खबर सुनकर मेरी तकलीफ कम हो जाए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ ना। कल हमारी सगाई है। What? तुमसे किसने कहा? दरअसल मैंने ही सुजल भैया को कहा था। मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत थी मौली? क्यों? तुम नहीं चाहते कि दुनिया वाले जाने कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? और सच कहूं ऋषि, कभी कभी मैं बहुत डर जाती हूँ। अभी तो तुम मेरे पास हो, पर पता नहीं कल हो ना हो। मौली, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, बहुत विश्वास है। इसलिए तो तुम्हारे बगैर इनसिक्योर फील करती हूँ। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। ओह गॉड, ये रेशमी डोर तो गले का फंदा बन गई है। कुछ करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी लापरवाही कैसे की। पेपर साइन करने से पहले तुमने अच्छी तरह चेक क्यों नहीं किए थे पीयूष? वसुंधरा, तुम भी कैसी बात कर रही हो? हमारे डील से सिर्फ 1 घंटा पहले सूजन ने लॉरेंस एंड कंपनी को खरीद लिया
इसमें इसमें पीयूष की क्या गलती है? ललित, पीयूष शुड हैव बीन मोर अलर्ट। उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर सुजल को कभी भी मौका मिले तो वो हमारे काम में रुकावट लाने की कोशिश जरूर करेगा। मामा, हमारी डील इतनी आसानी से हो गई थी कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन पीयूष बेटे, अब होगा क्या? जो भी हो सीजी, पीयूष अपना बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं ले सकता, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ललित, मैं पीयूष बेटे को सूजल के आगे झुकता हुआ नहीं देख सकता। और फिर आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की इज्जत का सवाल है। इस तरह तो आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं अंकल, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सुजल के सामने बिना झुके इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। आप सब लोग प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। कशिश, सब ठीक हो जाएगा। अरे सुजल भैया, आइए ना। हाँ, कैसी हो मौली? ठीक हूँ। ऋषि नजर नहीं आ रहा। ओ, किसी दोस्त से मिलने गए हैं। बैठिए भैया, 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाय बिग बी। हाय किडो, कहाँ हो इस समय? बिग बी, मेरे दोस्त के अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उन्हीं के साथ हूँ। कोई सीरियस बात तो नहीं है? हाँ बिग बी, बट डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। अच्छा ऋषि, तुम्हें मौली ने बताया मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है? हाँ बिग बी, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी? जल्दी है? तुम दोनों एक साथ रहते हो, तुम्हें आज नहीं तो कल उसके साथ शादी करनी है, तो फिर सगाई करने में हर्ज क्या है? लेकिन बिग बी, मैं... लेकिन क्या? तुम जानते हो ऋषि, मैंने तुम दोनों को सपोर्ट क्यों किया था? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मौली से शादी करना चाहते हो, उससे प्यार करते हो। बिग बी, क्या दिल के रिश्ते पर शादी की मोहर लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तुम दोनों को इसी समाज में रहना है। अगर कल तुमने मौली का हाथ छोड़ दिया तो उसका क्या होगा? उसे ना तो ये समाज एक्सेप्ट करेगा और ना ही उसके घर वाले। क्या करेगी वो? कहाँ जाएगी वो? बिग बी, अभी आपको मेरी मर्जी से ज्यादा मौली के फ्यूचर की चिंता है। हाँ, क्योंकि तुम दोनों की जिम्मेदारी मैंने ली है और अब ये देखना मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी जिंदगी सही राह पर चले। इसलिए कल सही समय पर पहुंच जाना। बाय। क्या बात है मौली? सुजल भैया, जब मैंने ऋषि के साथ रहने का फैसला किया था तो एक अजीब सा डर था मेरे मन में, लेकिन आपकी सपोर्ट की वजह से वो डर मुझ पर हावी ना हो पाया। वरना मेरे कदम लड़खड़ा सकते थे। मौली, जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, वरना कदम लड़खड़ाने का खतरा रहता है। जब तुम दोनों ने कदम उठाया था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम दोनों का साथ दूंगा।
और तुम्हारे प्यार को मंजिल तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं दो प्यार करने वालों से और खास तौर से अपने भाई के साथ बहुत प्यार करता हूं। आप कितने अच्छे हैं। कशिश जी कितनी बदनसीब है जिन्होंने आपका साथ छोड़ा। लोग आपकी बुराई की हद जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप किसी की अच्छाई के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सुजल भैया, आपने इस सख्ती का नकाब क्यों ओढ़ रखा है? कशिश जी कितनी बदनसीब है जिन्होंने आपका साथ छोड़ा। चेयर सुजल। ये जाम मेरी कामयाबी के नाम। आज मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। मैंने अपनी खोई हुई कंपनी वापस हासिल कर ली। लेकिन आज मेरे साथ मेरी खुशियां बांटने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। तुम नहीं हो यहाँ पर, तेरा एहसास मगर है। दिल की दीवारें सुनी, क्या तुझे इसकी खबर है? कोई आहट होती है, यूं लगे तुम आई हो। भूल कर सारी बातें, सारी खुशियाँ लाई हो। जब मेरा टूटा भरम, ओ तेरी परछाई थी गुम, रह गई है तन्हाई। याद 100 बार किया है, तुम नहीं आई। ये तुम्हारे लिए कशिश। चीयर्स।
एक गलती, एक हादसा, हकीकत 1000 टुकड़ों में बिखर जाती है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह, टुकड़े टुकड़े। कितनी अजीब बात है, दर्द का एहसास तक नहीं होता। क्या सोच रहे हैं पीयूष? कुछ नहीं, बस ऐसे। मैं समझ सकती हूँ पीयूष, सूजल के अंडर काम करना कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा, लेकिन आप एग्रीमेंट साइन कर चुके हो, अब आपको ये सब बर्दाश्त करना होगा। कशिश, तुम भी हार गई? मैं और क्या करूं पीयूष, ये सिर्फ हम दोनों का नहीं बल्कि हमारे सारे परिवार के मान सम्मान का सवाल है। मैं उन्हें बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती हूँ पीयूष, हमें उनकी खातिर अपने स्वाभिमान को कुचलना होगा। नहीं कशिश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। अगर तुम मेरे प्यार के खातिर, मेरे परिवार के सम्मान के खातिर अपने स्वाभिमान को कुचलने के लिए तैयार हो गई हो, तो क्या मैं तुम्हारे स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? बोलो, क्या बात करनी है? मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। सूजल, मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है, विक्टोरिया कॉलेज के पास, और तुम्हें आना होगा। पीयूष इस वक्त सूजल से क्यों मिल रहे हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।